हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को? दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसी को 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा उसे भी आपको नोट करते रहना है, ये भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। समझ गए? तो समुद्रगुप्त को ही 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा था? एक बी सेंट स्मिथ नाम का वैज्ञानिक था। बी सेंट स्मिथ, बी सेंट स्मिथ नाम के व्यक्ति ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम की और भी लोक नृत्य तुमको याद होंगे। असम में ही मनाते हैं कौन सा? अंकिया वाट। ये भी आपको याद रखना है। अंकिया वाट भी असम में ही मनाते हैं। अंकिया वाट में वो असम में, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अंकिया वाट भी असम में ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खान। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लोदी वंश जो था ना वो 1451 AD से 1526 तक चला था। इसमें बहलोल लोदी जो था ना उसने 1451 से 1489 तक ही शासन किया था। ठीक है, और जब 1526 में आपका पानीपत का पहला युद्ध होता है ना, पानीपत का पहला युद्ध होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इस वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोदी था, उसको बाबर हरा देता है और मुगल वंश की नींव रख देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, मेरी लिखावट सही नहीं आती है क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूँ। मैंने पेन को ऑर्डर कर दिया है, 3-4 दिन में पेन आ जाएगी, फिर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया करेगा। तब तक आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी और तभी से इस नगर को हड़प्पा सभ्यता का नगर कहा जाने लगा था। पहले से सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कांसे का उत्पादन करते थे। ये क्या करते थे, तांबे में टिन मिलाकर उसको कांसा बना देते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन लाइन में आ गया देख लेना, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो काजीरंगा ऑप्शन बी असम। काजीरंगा कहाँ पर है? ऑप्शन बी असम में है। असम में ही मानस भी है। मानस और काजीरंगा इन दोनों को 1985 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी लंदन। रेड क्रॉस का मुख्यालय ऑप्शन सी जिनेवा में स्थित है। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी
ड्यूनेंट ने। और आपको ध्यान रखना है हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में ही नोबेल पुरस्कार मिल गया था शांति के क्षेत्र में। और जो रेड क्रॉस संस्था है इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब? 3 बार नोबेल पुरस्कार इसे जो रेड क्रॉस संस्था को मिल चुका है। कब कब मिला है? 1911 में, 1944 में और 1947 में इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और यह किस राज्य में पड़ता है? यह पड़ता है एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में। इस सतलुज नदी पर एक बांध और बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध। ये बांध भी सतलुज नदी पर ही है। सतलुज नदी पर ही, हिमाचल प्रदेश में ही है। जैसे भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही नाथपा झाकरी बांध भी कहाँ पर है? सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ UN है, इसे UNO भी बोल देते हैं, UNO भी बोल देते हैं, UN भी बोल देते हैं। तो इसकी स्थापना बोल रहा है कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 10 दिसंबर 1948 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 6 अंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 6 अंग होते हैं, 6 भाषाएं होती हैं। ये जानकारी भी आपको नोट करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यांगत्जी नदी। यांगत्जी नहीं होती, यांगजी होती है ये। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी होती है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी नील नदी। और अमेजन क्या है? अमेजन सबसे बड़ी नदी। यदि पूछा है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बड़ी नदी अमेजन को बोलेंगे, लंबी नदी नील नदी को बोलेंगे। क्योंकि बहाव की दृष्टि से ना सबसे ज़्यादा पानी ना अमेजन नदी में ही बहता है, इसीलिए इसे बहाव की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी बोलते हैं। और नील नदी की लंबाई ज़्यादा है, इसीलिए इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का या केरल का या आंध्र प्रदेश का? दोस्तों कथक ना उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और उत्तर भारत का एकमात्र लोक नृत्य है जी। कौन सा? उत्तर भारत का एक मात्र लोक नृत्य है। बाकी जो शास्त्रीय नृत्य है ना, बाकी कुछ उत्तर पूर्व में है, बाकी दक्षिण में है, लेकिन उत्तर भारत का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य कथक ही है। और जिसके जो प्रतिपादक हैं महाराज वाले सभी इसी में आते हैं, जैसे बिरजू महाराज कथक, और शंभू महाराज है, सुखदेव महाराज है, लच्छन महाराज है। इसमें जितने भी वो कलाकार हैं उन सब के आगे ज़्यादातर महाराज लगा होता है, तो आप उनको भी मतलब आसानी से पहचान लोगे। आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी उनको भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बाह्य मंडल। दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ओजोन परत है वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है? समताप मंडल होता है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में। इसकी वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 18 से 50 किलोमीटर तक होता है। और जो ओजोन परत होती है ना समताप मंडल में 25 से 35 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इस ओजोन परत से क्या होता है? यह ओजोन परत सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। यदि पराबैंगनी किरणों को यह ओजोन परत नहीं रोकेगी तो उससे हमको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, त्वचा की कैंसर वगैरह कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नरौरा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी रावतभाटा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। ये बात भी आपको नोट करनी है। और ये तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र होता है। इसी को भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। शनि को क्या कहते हैं? शनि को कहते हैं पीला ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी श्रीलंका। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। क्या था? सीलोन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, कालिदास हैं, बाणभट्ट है, सूरदास हैं, कौन है? तो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अरे कालिदास ने तो मेघदूत, ऋतुसंहार ये सब किताबें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? मेघदूत को लिखा है। सूरदास ने अरे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सभी किताबें किसने लिखी हैं? सूरदास जी ने लिखी हैं। और एक क्या थे? सूरदास जी अंधे थे, फिर भी इन्होंने इतना कुछ किया, सोचो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो हीराकुंड बांध हमारा उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी पर ये बांध देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सभी दोस्त लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 जून। इसके ऑप्शन अगले पेज पर चले गए हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं, सबको पता है 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। और जो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ ना आपको, उसे भी आपको नोट करना है। यदि आपको कुछ नहीं आता ना तो नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी टोकोफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। रेटिनॉल किसका नाम होता है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है। थायमीन किसका होता है? विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम होता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पोंगल तमिलनाडु का एक राज्य का त्यौहार है। ठीक है, तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सुचेता कृपलानी क्या थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ से थी जी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट क्या थी? इन्होंने एनी बेसेंट ने
1917 में कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही थी। विजयलक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की क्या बड़ी बहन थी, विजयलक्ष्मी पंडित। और जो यूएन की प्रथम महिला सभा, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप एक क्लास हर दिन रोजाना देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।